को संभल कर जनता की मूलभूत परेशानियों को दूर करते हुए जनता को एक स्पष्ट मैसेज इन 5 सालों में देना पड़ेगा कि वो वास्तव में जनता की खैर को आए। अब जैसे कि बसपा और क्षेत्रीय दल हैं हमारे, तो ऐसे में उनके रोल के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये उत्तराखंड एक मायने में विचित्र राज्य है कि इस राज्य में एक क्षेत्रीय दल कहता है कि उसने राज्य बनाने में बहुत बड़ी भूमिका अदा की, लेकिन जब राज्य बनने के बाद उस क्षेत्रीय दल को सत्ता में भागीदारी लेनी थी तो उस जगह वो क्षेत्रीय दल नाकामयाब साबित हुआ। कहीं ना कहीं पिछले 5 सालों में यूकेडी के अंदरूनी धड़े जिस तरह से लड़े हैं, जिस तरह से उन्होंने उनकी लड़ाई खुलकर सार्वजनिक मंचों पर जनता के बीच में पहुंची, जनता उससे बेहद नाराज थी। और कहीं ना कहीं इस स्टेट में, इस राज्य में जनता ने जिस तरह से अपना मैंडेट दिया है, उसने साफ बताया है कि इन क्षेत्रीय दलों की अगर वो जनता की हिसाब से नहीं चले तो जनता के लिए वो स्वीकार्य कतई नहीं है। जहाँ तक बसपा की बात करें तो बसपा का जो पॉलिटिकल ग्राफ नीचे गया है, तो कहीं ना कहीं जो बसपा के जो कैंडिडेट पिछली बारी जीते थे वही चेहरे रिपीट हुए ज़्यादातर जगह, और रिपीट होने के बाद उनमें एरोगेंसी दिखाई दी। तो कहीं ना कहीं जब हमने इस पूरे चुनाव के दौरान जनता की नब्ज टटोली तो जनता ने ये देखा, हमने देखा कि जनता की उन अपेक्षाओं पर ये पॉलिटिकल चेहरे, ये कैंडिडेट कहीं सही नहीं उतर पा रहे हैं, तो जनता कहीं ना कहीं उनसे नाराज थी। साथ में जो मुस्लिम फैक्टर था वो कहीं ना कहीं इस हरिद्वार के इलाके में जहाँ की बसपा का मूल प्रभाव है वहाँ पर कांग्रेस के पक्ष में जाता देखा, तो कहीं ना कहीं उसने भी बसपा का खेल को बिगाड़ा। और ये एक साथ के साथ ये भी एक बात तय कर दी कि बीएसपी का भी अभी हाथी हरिद्वार को छोड़कर बाकी जगह चढ़ने की स्टेज में उतना अच्छी तरह अपने आप को नहीं पा रहा है जैसे कि उसने अपेक्षा की थी। कहीं ना कहीं मजबूत कैंडिडेट बीएसपी ने जरूर इस इलेक्शन में लड़ा है, लेकिन वो मजबूत कैंडिडेट भी ना तो जनता पे उतना प्रभाव छोड़ सके और ना ही जनता ने उसको इस लायक माना कि वो उसको अपना नुमाइंदा बना के विधानसभा में भेजे। तो कहीं ना कहीं ये चेतावनी है उन लोगों के लिए। साथ के साथ अगर हम निर्दलीय की बात करें तो कुछ निर्दलीयों को जीत कर आना, तो ये शो करता है कि पॉलिटिकल पार्टियों में, चाहे कांग्रेस रही हो चाहे भारतीय जनता पार्टी रही हो, उन्होंने टिकटों का बंटवारा सही नहीं किया और उस टिकटों का बंटवारा सही नहीं होने से कुछ सीटों पर दोनों पार्टियों को नुकसान उठाना पड़ा। जो भी रेबल कैंडिडेट जितने भी इस इलेक्शन में उतरे, भारतीय जनता पार्टी कहें चाहे हम कांग्रेस कहें, उन रेबल कैंडिडेटों ने इन जो उसके मूलभूत पार्टी थी, चाहे कांग्रेस रही हो चाहे बीजेपी रही हो, उनकी समीकरणों को काफ़ी हद तक फेल कर दिया। तो कहीं ना कहीं उसका भी प्रभाव इस पूरे इलेक्शन में देखने को मिला और ये बात एक चेतावनी भर है दोनों पॉलिटिकल पार्टियों के साथ, जो मेन स्ट्रीम धारा की जो मुख्य पार्टियां हैं, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, कि अगर सही कैंडिडेट वो नहीं उतारेंगे तो जनता उनके कैंडिडेटों को उस तरह स्वीकार नहीं करेगी जैसे कि वो अपेक्षा लगाए रखते हैं जनता से। तो जैसा कि आपने कहा कि इस बार कई बड़े बड़े दिग्गज धाराशायी हो गए हैं, तो इसके पीछे आप क्या कारण मानते हैं? देखिए, 2012 का ये चुनाव कई मायनों में इससे आश्चर्यजनक चुनाव नहीं हो सकता। भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में खंडूरी है जरूरी के नारे से उतरी। इस नारे को लेकर उतरने के बाद कहीं ना कहीं जनता द्वारा भुवन चंद खंडूरी जी को नकार देना, इससे बड़ा मैसेज जनता कोई नहीं दे सकती थी। पहले से जैसे आशंका थी कि खंडूरी है जरूरी कहीं भारतीय जनता पार्टी को भारी ना पड़ जाए, तो कहीं ना कहीं एक राजनीतिक वर्ग यह लगातार कह रहा था कि हमें इस नारे के साथ नहीं उतरना चाहिए था। जाने क्या पॉलिटिकल परिस्थितियां हुई, शायद मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं खंडूरी जी का कोटद्वार की सीट को चिन्हित कर उस पर चुनाव लड़ना ये बहुत बड़ा फैक्टर है। वो सीट कहीं भी उनके हिसाब से अनुरूप नहीं थी। अगर वो देहरादून में कोई ना कोई देहरादून की सीट चुनते या कोई पहाड़ के ऊपर सीट चुनते तो उनकी ज़्यादा मुफीद साबित होती। तो कहीं ना कहीं बड़े बड़े दिग्गज, जिसमें प्रकाश पंत का इतनी बुरी तरह हारना एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल मैसेज है, एक ईमानदार साफ छवि के व्यक्ति का, लेकिन उन्होंने चूंकि अपने क्षेत्र को शायद उतनी तवज्जो नहीं दी तो कहीं ना कहीं उसका नुकसान उन्हें उठाना पड़ा। यूकेडी के बड़े बड़े लोग धराशायी हुए, कहीं ना कहीं कांग्रेस के भी बड़े बड़े चेहरे धराशायी हुए हैं। तो यह सारा पॉलिटिकल मैसेज जनता द्वारा दिया जाना, जनता ने साफ साफ कहा है कि बड़े बड़े चेहरे उसको स्वीकार्य तभी है जब वो
उस क्षेत्र की जनता, खास तौर से जिस जगह से रिप्रेजेंट करते हैं, जिस जगह के नुमाइंदे हैं, वहाँ पर जनता की अपेक्षाओं को लगातार वो पूरा करें, उनको उपस्थिति दे, जनता के साथ जुड़ें। तो कहीं ना कहीं जनता से जुड़ाव ना होना इन सारे दिग्गजों को भारी पड़ा है। और जो इन दिग्गजों द्वारा जो सीटें चिन्हित की गई थी, वो सीट कहीं ना कहीं इनके अनुरूप नहीं थी। तो ये सारी चीज़ें, ये सारे फैक्टर इस चुनाव में इन दिग्गजों को धराशायी होने के लिए सबसे बड़ा कारण है। चलिए, तो ये थी हमारी खास बातचीत हमारे चैनल हेड जयपाल सिंह जी से। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जनादेश 2012 खुल गया किस्मत का पिटारा, हो गया हार जीत का फैसला। किसी को मिला ताज तो किसी को मिला वनवास, उत्तराखंड की आवाम का फैसला। जनादेश 2012।